नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपका 12 बजे से लेकर 3:30 तक का क्या व्यू होना चाहिए, सेटअप क्या कह रहा है, इन सब पे करेंगे बातचीत। हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद होंगे आशीष बहती आज इंडस्ट्रीज पे व्यू देने के लिए और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक और ऑप्शन ट्रेड से बातचीत करने के लिए। आशीष नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं आता हूं आपके व्यूज के लिए आपके पास। मीनवाइल निफ्टी इज एट 24147, करीब 24,147-48 पे। निफ्टी बैंक 57,626 पे और टर्बुलेंस, उतार चढ़ाव ये सुबह से जारी है। देखिए, सुबह भी मैंने आपको एक केस एक्सप्लेन किया था अपनी रणनीति में, वो वीडियो देखिएगा कि एज ऑफ नाउ वी आर ट्रैप्ड सर्कमस्टेंसेस के अनुसार, स्टैट्स के अनुसार, चार्ट्स के अनुसार। सर्कमस्टेंस यानी क्रूड 85, जियोपॉलिटिकल टेंशन है ना, ये उसमें कुछ सुधार नहीं है। 24,200 के कॉल राइटर्स, 24,000 का पुट राइटर, दैट्स ऑप्शन समरी। ऊपर 100 डे मा, आज जिस प्राइस पे आप ट्रेड कर रहे हैं वो 100 डे मा है, नीचे 50 डे मा करीब 23,950 पे। तो आपको कैप्चर किया हुआ है इस पूरी की पूरी रेंज ने, इस जोन ने। आप उससे अगर आप देखें बाहर निकलने को तैयार नहीं, बट स्टॉक स्पेसिफिक जो मूव है वो अव्वल दर्जे का है। आज मैंने आपसे एक बात यही कही थी कि हमारी रेंज है बेस 1, बेस 2। हालांकि डिप वहाँ तक नहीं मिला जहाँ तक हम गुंजाइश तलाश रहे थे, बट स्टिल 24,021 डे लो, ये मेरी वॉल पे रखिएगा बगल वाली पे, है ना। 97 का लो था, उतना डिप नहीं मिला, कल भी नहीं मिला था, बट हर रेंजेस अभी भी वही है। अगर आपको एग्जिट करना है, शॉर्ट करना है, तो वही ट्रैजेक्टरी है जो काम आ रही है। मैं बहुत कुछ इस पर नहीं बात करूंगा क्योंकि ये रेंज जो है ना वो कंप्लीटली ऑप्शन राइटर्स के हक में है। और आप कल भी देखिए, ये पूरी की पूरी ट्रैजेक्टरी, जोन, क्लस्टर जो था वो डोमिनेट कर रखा था ऑप्शन राइटर्स ने। आपको मिला कि नहीं मिला, दैट्स समथिंग डिफरेंट, बट रेंज अभी भी वही है। एक्सपेंड रेंज तभी होगी जब आप ऊपर का वो छोर, जिसे कहते हैं ना, मीन 24,231, 230 उसको वायलेट कर देंगे, तभी आपको ऊपर का छोर मिलेगा, अदरवाइज नहीं, यानी RS2। एक बार देखते हैं ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं। ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं और अपर हैंड क्या है, इंट्राडे में किसका है, पुट राइटर्स का या कॉल राइटर्स का। अगर आप स्टैट्स देखें इस वक्त के, तो आपको लगेगा कि हाँ, पुट राइटर्स का अपर हैंड है क्योंकि 52 लाख पुट बिकी हैं 24,100 पे। नाउ दैट पुट होल्ड्स अप्रोक्सीमेटली 1.03 CR आउटस्टैंडिंग वाई मैक्सिमम इन एनी ऑप्शन अलाइंड क्लोजर टू प्राइस, है ना। यानी 24,100 के इर्द गिर्द जितने भी ऑप्शन हैं उसमें से सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई इसी कॉल पुट में है। दैट्स गुड। कॉल राइटर्स आज कम है और जो कि आपको थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक बनाते हैं फॉर सेकेंड हाफ। क्यों? क्योंकि निफ्टी आईटी आज अच्छा कर रहा है, लगभग 450 अंक ऊपर है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें आपका कैपिटल गुड्स अच्छा कर रहा है, केमिकल अच्छा कर रहा है, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में मोमेंटम है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके कॉल राइटर्स को हल्का सा डाउट में रख रही हैं, पुट राइटर्स को ज़्यादा कन्विक्शन दे रही हैं। बट दिक्कत यह है निफ्टी बैंक, देखिए अभी भी स्टैट्स रेंज बाउंड है, रेंज के ब्रीच होने की कोई संकेत नहीं है। नाउ लेट्स ब्रिंग्स निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में मैंने आपको एक बात कही थी कि हमारे पास एक बहुत डिफाइंड क्लस्टर है, 57,500 का पुट राइटर, 57,400 पे आपका 20 डेमा। ये वो क्लस्टर है जो कि आपको बाय ऑन डिप्स करा देगा। और ऊपर की तरफ ये जो 58,000 है, 58,050 है, ये निकलने की डायरेक्टरी है। अभी भी उसी 500 पॉइंट में देखिए फंसा हुआ है। तो ये भी कंप्लीटली इस रेंज को ऑप्शन राइटर्स ने डोमिनेट कर रखा है। एक बार स्टैट्स लेके आइए, आपको क्लियरली नजर आएगा कि 58,000 पे करीब 14 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई और 57,500 के पुट पर और 57,000 का पुट का अलाइनमेंट, ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी आप इस रेंज को बाइसेक्ट करने जा रहे हैं। 15.25 लाख 58,000 की कॉल में हो चुका है, 1.5 लाख बिल्डअप हुआ इंट्राडे में। और नीचे 57,500 पे करीब 5.5 लाख का। लेकिन उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि 57,400 पे आपका 20 डेमा है। सो अभी डायरेक्शनल ट्रेड को लेकर कमेंट करना बहुत मुश्किल है। अभी भी वही रेंज है। ड्यूरिंग द डे आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको ग्रैब करिए उस रेंज के लोअर और हायर एज पे, अदरवाइज अवॉइड इट। फोकस ऑन स्टॉक फ्यूचर्स। आशीष, आपका व्यू इस वक्त क्या है, इस वक्त दोनों ही इंडस्ट्रीज पे? गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, निफ्टी में तो जैसे आपने बताया कि काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है और 24,200 जरूर एक रेजिस्टेंस एरिया है, बट अगर वो सरपास होता है तो 24,400 तक का मूव निफ्टी में इजीली देखने मिल सकता है। नीचे में एक स्ट्रॉन्ग बेस बनने का कोशिश हुआ है 24,000 और 24,050 के आसपास में।
और जिस हिसाब से 24,000 पे 24,100 पे इनफैक्ट पुट राइटर्स प्लेस्ड है वो काफी इंप्रेसिव लग रहा है। टोटल जो पुट राइटिंग है वो काफी अच्छी हो रखी है। 24,100 पे ऑलमोस्ट 1 करोड़ प्लस के पुट राइटिंग हो रखी है 21 जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट्स पे ही। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टैब्लिश हो चुका है। मुझे लग रहा है यहाँ पे भी एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है और 24,200 जब ब्रीच होता है तो पोजीशन उसमें और ऐड करने की सलाह रहेगी, पिरामिडिंग करने की सलाह रहेगी 24,400 तक के टारगेट के लिए। नीचे में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 24,050 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। विनीत जी, बैंक निफ्टी में फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह नहीं रहेगी इन लेवल्स पे अभी, क्योंकि बैंक निफ्टी में वैसा स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रहा है। निफ्टी में हमने देखा है कि रिलायंस और आईटी का एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है। हाउएवर बैंक निफ्टी में सिर्फ कोटक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में से, एक बड़े बैंकों में से है जो थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाने का अटेम्प्ट ले रहा है। हाउएवर आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस तीनों ही अच्छे खासे प्रेशर में है। और जिस हिसाब से एक्सिस अब वापस 1300 का जोन टेस्ट कर रहा है, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी से थोड़ा सा दूर रहे। जिनके पास लॉन्ग है वो 57,500 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखे। बैंक निफ्टी में फ्रेश लॉन्ग जगह नहीं है अभी जी। और आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज इस वक्त के आशीष क्या हैं? क्या 3 स्टॉक्स पिक कर रहे हैं आप? जी, मेरे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफी अच्छे मिल रहे हैं। तो पहला जो ट्रेड रहेगा वो है सोलार इंडस्ट्रीज पे। यहाँ पे मोमेंटम अच्छा बना हुआ है और ओवरऑल डिफेंस और सिलेक्टेड केमिकल स्टॉक्स में मोमेंटम अच्छा बना है। तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। 18,200 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन बनाने की सलाह है। ऊपर में 18,900 और 19,200 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। मेरे लिए दूसरा स्टॉक जो काफी अच्छा लग रहा है हमें वो BHEL। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक दो तीसरा चौथा अटेम्प्ट है ये स्टॉक का, जो इसी 420 से 422 का जो क्लस्टर है उसको चैलेंज करता हुआ देखने को मिल रहा है। और पिछले मई से ये फोर्थ अटेम्प्ट है और काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो एक बेस बनाकर स्टॉक में मूव देने का अटेम्प्ट लिया है अभी। यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह है BHEL में। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 415 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 430 और 440 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जी तीसरा जो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है मैक्स हेल्थ का। यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है मैक्स हेल्थ में। स्टॉक अभी तो फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमें लग रहा है जिस हिसाब से अभी 20 डेमा के आसपास में प्लेस्ड है, 1100 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे प्रिएम्प्टिव ट्रेड है मैक्स ट्रेड में। यहाँ खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन कर रहा है वो 1085 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 1130 और 1160 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, ये 3 ट्रेड्स हैं आपके स्क्रीन पे। मैं इन ट्रेड्स पे लौटूंगा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण खबर। देखिए, हमने कल आपको चाहे वो सीसीए की बैठक हो, उसमें होने वाले महत्वपूर्ण फैसले, उन पर आपको पहले ही अगर आप देखें खबर दी थी कि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी वो अगर आप देखें हुआ। कल हमने इसी का मतलब क्लोजिंग में इसी मंच पर बातचीत की थी नुपुर से कि ऑरिनप्रो जो ये कंपनी है वो housing.com का अगर आप देखें अधिग्रहण कर सकती है, खरीद सकती है। उस CNBC आवाज़ की खबर पे पुष्टि हो चुकी है, वो खबर पे मोहर लग गई है। housing.com को खरीदेगा ऑरिनप्रो टेक। याद रखिएगा इस मतलब खरीद के पीछे एक लॉजिक क्या था, क्यों हमने अगर आप देखें ये खबर आपके सामने रखी थी। समझते हैं नुपुर से। नुपुर, पहले तो आप बधाई के पात्र हैं और करीब 458 करोड़ रुपए में सौदा होगा। समझाइए दोनों में सिनर्जीज कैसे स्टेब्लिश होंगी, क्या है इस पूरे अगर आप देखें डील का स्ट्रक्चर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। कल ही CNBC आवाज़ ने क्लोजिंग के दौरान आपको बताया था कि ऑरम प्रॉपटेक जो है वो housing.com को खरीदने वाला है। ऑलरेडी इसकी सिस्टर कंपनी प्रॉप टाइगर कंपनी के पास है, तो पूरा इकोसिस्टम ऑरम प्रॉपटेक के पास होता हुआ नजर आएगा। housing.com को अब खरीद लेगा। एक्विजिशन की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 485 करोड़ के आसपास है और इसकी जो फंडिंग है वो कंपनी ने अपनी बोर्ड बैठक में ऑब्वियसली आज जो प्रेफरेंशियल इशू के जरिए कंपनी फंड्स उठाएगी उसके द्वारा ये किया जाएगा। अब ये कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लगातार 2021 से कंपनी जो है इनऑर्गेनिक ग्रोथ यहाँ पर दर्ज करती हुई नजर आई है। काफी सारे 7 एक्विजिशंस कंपनी ने किए हैं और ये जो housing.com है इसकी सिस्टर कंपनी प्रॉपटेक, उसको पिछले साल मई के महीने में ऑरम प्रॉपटेक ने खरीदा था और जो अब वो housing.com खरीदती हुई आपको नजर आएगी। REA इंडिया से इसका एक्विजिशन किया जाएगा जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है। अब ये पूरा इंटीग्रेशन होने के बाद जो रियल स्टेट का जो ऑनलाइन का कारोबार है वो कंपनी के पास आ जाएगा। इंटीग्रेशन की बात करें तो पूरा एक इकोसिस्टम सप्लाई चेन यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। ऑरम के लिए काफी पॉजिटिव ये खबर नजर आई है। पिछले 2-3 दिनों में अच्छा खासा रनअप इस स्टॉक में देखने को मिला है और ये जो पूरी डील है
ये जो है सितंबर 2026 तक जो है पूरी होती हुई आपको नजर आएगी। औरम प्रॉपटेक जो है, जो housing.com को खरीदेगी, उसकी फंडिंग जो है इक्विटी इश्यूज के जरिए की जाएगी। बोर्ड बैठक में जो निकल के आ रहा है 1.98 करोड़ इक्विटी शेयर्स जो है वो housing.com प्रेफरेंशियल बेसिस पर यहाँ पर अलॉट करती हुई नजर आएगी। 51 लाख कन्वर्टेबल वारंट्स प्रमोटर को इशू करती हुई दिखेगी 231 रुपीज पर शेयर के आसपास। और ये जो पूरी डील है उसका एक्विजिशन का अमाउंट 458 करोड़ के आसपास निकल के आता है। पूरी डील सितंबर 2026 तक जो है कंप्लीट होती हुई नजर आएगी। कल आपको आवाज ने, CNBC आवाज ने सबसे पहले बताया था कि औरम प्रॉपटेक जो है housing.com को खरीदने वाली है और आज इस खबर पर मुहर लगती हुई नजर आई है। काफी पॉजिटिव है कंपनी के लिए। सिस्टर कंपनी ऑलरेडी कंपनी के पास थी और अब housing.com भी कंपनी के पोर्टफोलियो में जुड़ चुका है। जब इनऑर्गेनिक ग्रोथ पिछले क्वार्टर में कंपनी की काफी अच्छी रही थी और पिछले 5 साल में देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ भी कैगर बेसिस पे 22% से ज्यादा की आती हुई नजर आई। तो पॉजिटिव खबर है, औरम प्रॉपटेक फाइनली housing.com को खरीदने जा रही है। फाइनली अगर आप देखें housing.com को खरीद रही है तो काफ़ी सारे अधिग्रहण करेगा, जैसे कि यहाँ पे नुपुर ने बताया कि टॉप लाइन ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है और इनका अगर आप देखें मतलब इसी प्रकार से अगर आप देखें अधिग्रहण करते करते अपने टॉप लाइन को मजबूत कर रहे हैं, बिजनेस मॉडल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। नुपुर बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। औरम प्रो जो है वो अब ऑलमोस्ट अभी अगर आप देखें तो जिस ट्रेजेक्ट्री में गया है वो इसकी करियर हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री है। जनवरी 25 में भी अगर आप देखें ये प्राइस छुआ था और कल जो इसने इंट्राडे हाई क्रिएट किया था दैट वाज 264। अब ये डील का स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया एग्जैक्टली। अगर आप देखें फंड्स कैसे आएंगे, कैसे अगर आप देखें तो नहीं आएंगे, उसका जिक्र कर दिया यहाँ पे। तो फाइनली अगर आप देखें इस खबर पे पुष्ट हुई। नुपुर बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से आप की पात्र हैं। कल क्लोजिंग में हमने अगर आप देखें आपको इस बात का एक कयास रखा था कि ये बाय आउट हो सकता है एंड फाइनली अगर आप देखें उस खबर पे पुष्टि हो गई है। 458 करोड़ रुपए में housing.com को खरीदेगा औरम प्रो। अब आते हैं एक बार फिर से बैक टू द टाइम इन ट्रेड्स। जो 3 ट्रेड्स हमने पिक किए वो रख देता हूँ मैं यहाँ पर एक बार। और पहला ट्रेड क्या था तेरा रखेंगे डायरेक्टर साहब एक करके स्लाइड्स फिर आगे बढ़ेंगे। पहला है सोलार इंडस्ट्रीज, करीब 1890 ये 18,900 का लक्ष्य, 19,200 का लक्ष्य यहाँ पर और करीब 18,200 का स्टॉप लॉस है। दूसरा ट्रेड था आशीष जी का BHL फ्यूचर्स 420 पे ट्रेड करता हुआ 430 440 का लक्ष्य यहाँ पर। आज याद रखिएगा नंबर्स भी दिए हैं इसके और 415 का स्टॉप लॉस है। और थर्ड ट्रेड है यहाँ पे मैक्स हेल्थ के बाय 1130 1160 का लक्ष्य यहाँ पर। एक ब्रेक के बाद थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद ऑप्शन ट्रेड। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। जरा ABB लेके आई आज। हालांकि एक चार्ट्स होते हैं, एक खबर होती है, एक डेवलपमेंट होते हैं और एक होता है अर्निंग्स, है ना। आज यहाँ पे तड़का है अर्निंग्स का। दरअसल ABB जो ग्लोबल है उसके नतीजे काफ़ी दमदार रहे। इन नंबर्स में क्या रहा और क्यों ये इम्पैक्ट कर रहे हैं ABB इंडिया को, नुपुर से समझते हैं। नुपुर बताइए। ABB ग्लोबल के नंबर्स आते हुए दिखे Q2 के और उसके बाद ABB इंडिया की एक अच्छा खासा रनअप यहाँ पर देखने को मिला है। ABB के ग्लोबल के जो प्रेजेंटेशन है उसमें इंडिया इनफ्लो जो है वहाँ पर काफ़ी अच्छा बढ़त यहाँ पर आती हुई दिखी है। 81% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि सबका मानना है कि लो बेस था इसलिए इतनी आपको 81% की ग्रोथ नजर आ रही है, लेकिन बाजार का अनुमान देखें तो 20% का था। उससे कहीं ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस ऑर्डर इनफ्लो में यहाँ पर आती हुई नजर आई है। ABB ग्लोबल की बात करें तो Q2 में ऑर्डर ग्रोथ 30% रही है। Q2 में आए 14% से बढ़कर $9,500 मिलियन के आसपास आती हुई दिखिए। ABB ग्लोबल के ऑपरेटिंग मार्जिन पहली बार 20% के पार जाते हुए नजर आए और इसका सबसे बड़ा रीजन है, कंपनी ने अपने प्रेजेंटेशन में लिखा है कि जो एग्जीक्यूशन है वो काफी बेटर यहाँ पर होते हुए दिखा है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो में 9% की बढ़त है। ROC 28% रहा है। Q2 के ऑर्डर 30% बढ़कर आते हुए नजर आए। सभी क्षेत्र में ऑर्डर ग्रोथ जो है डबल डिजिट में देखने को मिली है, चाहे वो एशिया हो या वेस्ट एशिया हो या अफ्रीका हो। यहाँ पे 13% से ज्यादा की ग्रोथ आती हुई नजर आई है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ABB इंडिया के लिए क्योंकि स्पेसिफिकली प्रेजेंटेशन में ABB इंडिया की ग्रोथ 81% निकल कर आती हुई दिखी है। हालांकि इसमें अनलिस्टेड कंपनीज भी शामिल है, अनलिस्टेड एंटिटीज भी शामिल है, लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि ABB इंडिया में 20% इनफ्लो तो 20% का अनुमान था, उसके अगेंस्ट अगर अनलिस्टेड का हटा दे तो 25 से 30% डेफिनेटली ये ग्रोथ आती हुई नजर आई है। रन रेट 4,200 करोड़ रहा तो काफी पॉजिटिव इस कंपनी के लिए होता हुआ नजर आएगा।
इनफ्लो मजबूत रहने से ये जो साल है 27 का, उसका जो आउटलुक है वो भी अपग्रेड या री रेटिंग स्टॉक के लिए मानी जा सकती है। पिछले कुछ समय में ऑर्डर इनफ्लो काफ़ी सुस्त रहते, इसीलिए धमाकेदार 81% ग्रोथ से जो ऑर्डर इनफ्लो की ग्रोथ रही है इंडिया कारोबार की, उसकी वजह से स्टॉक में ऑलमोस्ट 8.5% तक की तेज़ी बनती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया नूपुर इस बातचीत के लिए। और एबीबी की तेज़ी का अगर आप देखें बड़ा कारण ये आशीष बहती जी, आई मीन जैसे कि मैंने कहा कि एक एस्पेक्ट होता है चार्ट, एक एस्पेक्ट होता है न्यूज़, अर्निंग्स। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट बेहद शानदार था। हालांकि अब क्या है ना, खबर आ चुकी है, डेवलपमेंट आ चुकी है, नंबर्स आ चुके हैं। क्या एक बार के लिए प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना अच्छा होगा यहाँ पर? जी जी वीरेंद्र जी, एकदम बिल्कुल सहमत हूँ आपके से, क्योंकि 8.5-9% का मूव ऑलरेडी आ चुका है। और जिस हिसाब से अब ये वापस, अगर आप अप्रैल के हाईज देखेंगे तो उसी जोन पे वापस आ चुका है। मुझे लग रहा है और यहाँ पे जो दिसंबर 2024 के हाई से वो भी इन लेवल्स पे थे, तो एक रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जिनके पास भी लॉन्ग है। नीचे कहीं वापस ये डिप में मिले तो लॉन्ग कर सकते हैं। ये हो गया जनाब एबीबी पे एक प्रश्न। और एबीबी, हालांकि आप देखिएगा अभी कुछ देर पहले आशीष जी ने बीएचएल की कॉल दी थी। एबीबी को देखिए, कमिंस को देखिए, सिमेंस को देखिए। सिमेंस करीब अगर आप देखें तो करीब 3694 पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि इंट्राडे स्विंग बहुत स्ट्रांग थे, उसके बाद थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये रिट्रेस हुआ। अच्छा, मैं थोड़ा सा कैपिटल गुड्स से बाहर निकलूंगा। आशीष जी, सुबह आपने एक कॉल दी थी और वो थी केमिकल्स पे। बेहद शानदार अगर आप देखें स्विंग्स मिले, बोथ इन एसआरएफ, बोथ इन यूपीएल। अभी एसआरएफ और यूपीएल पे आपका टेक क्या है? नेक्स्ट लेग जो खुल रहा है इनके लिए, वो क्या खुल रहा है? जी वीरेंद्र जी, दोनों में मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ है एसआरएफ और यूपीएल में। और जिस हिसाब से एसआरएफ में मूव आया 3.25% का, अभी भी सस्टेन कर रहा है। मुझे लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है। 2950 तो अनदर 100 पॉइंट की रैली यहाँ पे और एक्सपेक्टेड है। 80 to 100 पॉइंट्स की रैली यहाँ पे इन लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस अब मेंटेन करना चाहिए वो 2820 का एसएल मेंटेन करे। सिमिलरली अगर यूपीएल की बात करूं तो देखिए यहाँ पे अब थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है कंपेयर टू एसआरएफ, तो यहाँ पे भी लॉन्ग जाया जा सकता है 595 का स्टॉप लॉस लगाकर। ऊपर में मुझे लगता है 630 तक के लेवल्स यूपीएल में भी देखने मिल सकते हैं। चलिए, यूपीएल की बात हो गई। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो कुछ और ट्रेड्स पिक करेंगे और ऑप्शन ट्रेड अभी हाजिर होता है। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। निफ्टी उसी रेंज में है और मतलब चीज़ें क्या ना, मैं थोड़ा सा बोलने में भी ऐसा लग रहा है कि हम इस पर खामखा वक्त जाया कर रहे हैं और उसे नींद से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए स्टॉक फ्यूचर्स भी फोकस करते हैं। एक बार लेके आइएगा ज़रा प्लीज़ भारती एयरटेल। मेरे स्क्रीन पे भी आया है कुछ देर से, इसमें आप देखिए जो ओपन इंटरेस्ट है वो एडिशन हो रहा है। स्टॉक इंट्राडे में रिकवरी देकर अब थोड़ा सा 1931 पे डी हाई पे ट्रेड कर रहा है। खैर छोड़ते हैं इसे। आशीष जी, ऑप्शन ट्रेड क्या पिक करेंगे? जी वीरेंद्र जी, इस टावर पे ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करने की सलाह रहेगी। स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम है। स्टॉक अपने 200 डेली एक्सपेंशन मूविंग एवरेज को सरपास करने का अटेम्प्ट ले रहा है। तो यहाँ पे 415 की जो कॉल है वो ₹8.25 के करीब ट्रेड कर रही है। इसमें खरीदारी की जा सकती है 415 की कॉल में। स्टॉप लॉस ₹6 का लगाना है यहाँ पर। पहला जो टारगेट रहेगा 11 और दूसरा जो टारगेट रहेगा इसमें वो ₹15 तक का भी लेवल्स देखे जा सकते हैं। ओके, यहाँ पर अगर आप देखें इंडस टावर की 415 की कॉल आप पिक कर रहे हैं, करीब 15 तक के लक्ष्य 790 पे ट्रेड करते हुए। अच्छा, इस वक्त बात करने का आप देखें तो कोई मेरे को कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा कि मैं किसी बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर के बारे में बात करूं। बट आशीष, आईटी में अगर आपको कुछ स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, और जो कि है भी आज 450 अंक के ऊपर इस वक्त निफ्टी आईटी है, क्या पिक करना चाहेंगे आप आईटी में से इस वक्त? जी विनिंग की परसिस्टेंट काफी अच्छा लग रहा है इन लेवल्स पे, क्योंकि स्टॉक में स्ट्रेंथ वैसे भी बनी हुई है। मिड कैप आईटी में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और 3 हफ्ते से इसमें कंटिन्यूसली हाई राइज के पैटर्न बन रहे हैं। और डेली चार्ट्स पे भी यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है ऑन द 5150 के आसपास में। यहाँ पे 5070 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। 5300 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। ओके, परसिस्टेंट सिस्टम 5153 पर आप देखें तो आपका ये बाय कॉल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स इन जिस पर रखे आपने। अब एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे का बाय करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।